हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे हम कैसे बना सकते हैं। ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसी किन बातों का हम ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में हमारा लॉस ना होकर हमें प्रॉफिट हो। ऐसा क्या सिस्टम हम बना सकते हैं, ऐसा क्या विनिंग स्ट्रेटजी हम बनाएं जिससे कि हमें प्रॉफिट हो शेयर मार्केट में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले दोस्तों देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम किस तरह ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में मुख्यतः 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। एक तो कैश मार्केट में, एक फ्यूचर मार्केट में और एक ऑप्शन मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है और हमें इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो, बहुत अच्छी जानकारी हो, तभी हमें जो है कि इस सेगमेंट में उतरना चाहिए। ख़ास तौर से फ्यूचर सेगमेंट और जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इन दोनों में बहुत अच्छी जानकारी हो तो ही जो है कि इन दो सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अन्यथा आप जो है इन दोनों सेगमेंट से दूर रहें। शुरुआती दौर में तो बिल्कुल भी जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में ना उलझें। देखिए दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे आपके जैसे छोटे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम छोटी सी मनी, छोटा सा पैसा लगाकर हम बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटा पैसा लगा के बड़ा मुनाफा कमाना है तो दोस्तों आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में बड़ा पैसा और छोटा पैसा से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना फ़र्क पड़ता है कि आप कितना उस सेगमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे भाई देव, अगर आप कैश सेगमेंट में भी ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं, तो उसके बारे में आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, इन कंपनियों के बारे में जानने के लिए मुख्यतः 2 तरीके होते हैं कि हमें किन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। पहला सेगमेंट है फंडामेंटल एनालिसिस। पहला तरीका जो है कि किसी कंपनी के बारे में जानने का कि इस कंपनी करती क्या है, इसका ग्रोथ क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, इस कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है, ये कंपनी जो है कि कितना तो पैसा आपको कमा के देती है ईयरली। ये बहुत सारी बातें होती हैं जो आप फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए उस कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं और बहुत ही डीपली जो है कि कंपनी की सारी कामों को जो है कि अब सब के सब उनके जो भी पैरामीटर हैं, जो कंपनी बनाती है, कंपनी का मार्केट क्या है, उस जो भी चीज़ बनाती है उस चीज़ को कंपनी कहाँ बेचती है और इनका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है कि घट रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आप फंडामेंटल एनालिसिस से ले सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सेकंड तरीका जो आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये जान सकते हैं कि इसके द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक अब बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, ये कंपनी जो है क्या कर रही है। देखिए, कंपनी जो भी काम करती है साल दर साल अगर उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है तो नो डाउट है कि कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ रहे होंगे। तो जब कंपनी कुछ अच्छा करती है और शेयर प्राइस बढ़ने का टाइम आता है तो वो चार्ट पर भी दिखता है कि अब इस कंपनी में तो कुछ हो रहा है और ये चार्ट अब धीरे धीरे जो है कि ख़राब से अच्छा हो रहा है और हमें जो है कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस से आप जो है कंपनी के बारे में यह जान सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है कि नहीं है। जैसे ही चार्ट
कि कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं वो अपने आप चार्ट पर दिखने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब जो है इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। और नो डाउट दोस्तों, यदि आप जो है कि चार्ट को अच्छी तरह से देखना जानते हैं तो आप 100% है कि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गेन करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो जो कंपनियां लिस्टेड हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनके चार्ट पे इस तरह के पैटर्न बनते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो दोस्तों वो भी बिल्कुल सही समय पर, और आप सही समय पर कंपनी में एंट्री लेकर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि कैंडल क्या होता है, कैंडल कितने टाइप का होता है, हर कैंडल का एक अपना सिस्टम होता है कि वो कैंडल क्या बयां कर रहा है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में उन कैंडल से, सिंगल कैंडल से एक तरह का पैटर्न बनता है और उन पैटर्न को भी हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये कंपनी का शेयर अब यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है, या जो है कि इस कंपनी का शेयर, कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं वो बयां करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस अब नीचे आएगा। तो हम जो है कंपनी के शेयर्स को बेच कर निकल सकते हैं, या आप चाहें तो कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेल करके भी उस टाइम आप पैसा बना सकते हैं। हालांकि एक अलग चैप्टर है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके लिए हम कभी और इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी तो ये जानते हैं कि ये ऐसे क्या तरीके हैं स्टॉक मार्केट में जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट पे, चाहे आपका पैसा बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके रेफरेंस में हमें जो है कि प्रॉफिट मिलता रहे। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये दो तरीके जो हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दोनों तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों मेरा एक आपको सजेशन रहेगा कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपने वो डिसाइड किया होगा कि नहीं, हाँ हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ा लोग जो है कि गलतफहमी में रहते हैं कि हम आज पैसा लगाएंगे, 1-2 महीने के बाद डबल या ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो है कि कोई अलादीन का चिराग यहाँ पे कोई नहीं है कि नहीं, हाँ इस कंपनी का शेयर हम लेंगे और 1-2 महीने में वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आप ऐसे चमत्कार की उम्मीद करके स्टॉक मार्केट में मत आइए। अगर आपको 20% 30% का रिटर्न भी मिलता है तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स में आपने देखा होगा कि बहुत कम रिटर्न्स मिलता है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छी सी तैयारी करके स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो आपको प्रॉफिट 101% मिलना तय है। आप कोई टिप्स को देखकर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। टिप्स में देखिए 1-2 बार हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन जो है कुछ समय के बाद आपको 100% नुकसान होगा, और नुकसान भी इतना बड़ा होगा कि आप जो है स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका जो भी पैसा लगा था स्टॉक मार्केट में वो धीरे धीरे 1-2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। फिर आप यही कहोगे कि स्टॉक मार्केट जो है एक जुआ है और यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, गैम्बलिंग की तरह अगर आप इसको लेंगे तो दिखती सी बात है कि वो तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। भाई तुक्के में तो आप नहीं कर सकते कुछ भी।
आपको इसकी प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर प्रिपरेशन करके ही स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आने से पहले इसके बारे में समझें, इनकी टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। देखिए दोस्तों, आप हज़ारों लगाकर लाखों कमाना चाहते हैं, लाखों लगाकर करोड़ों कमाना चाहते हैं। अगर आप इतनी बड़ी उम्मीद से अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप ये सोचिए कि आप करोड़ों ऐसे तो नहीं बना सकते हैं बिना आपके पास नॉलेज हुए। आप करोड़ों कमाने के लिए हज़ार, मतलब कुछ हज़ार चाहे कुछ भी समझ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, हमें जो है कि बिना इसके बारे में जानकारी लिए हम कैसे लाखों या करोड़ों बना सकते हैं। आप खुद भी सोचिए कि आप बिना पढ़ाई किए, आप सोचिएगा कि मैं आईएएस क्वालिफाई कर जाऊं, खाली हमने ग्रेजुएशन कर लिया ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन के आप आईएएस क्वालिफाई कर जाएंगे? हर लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों सोचिए कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप बहुत बड़ा यदि आपने टारगेट लेके रखा हुआ है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको खुद के ऊपर भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको खुद को भी सीखना पड़ेगा। आपको कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको किसी अच्छे पर्सन से जो है कि आप इसके बारे में सीखिए, समझिए कि ये इसके बेसिक्स क्या हैं, कैसे हम विनिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसके तहत हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छी तैयारी से सही तरीके से स्टॉक मार्केट में आएंगे तो नो डाउट आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज़ आप ये सोचिए कि नहीं, मैं कुछ पैसे इसमें लगाऊं और 2-4 महीने पे लाखों कमा लूं, इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ये जो है कि आप किसी भुलावे में हैं, टीवी वगैरह को देख के ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए, टीवी पर जो एंकर होते हैं, अगर इतना सब कुछ होता तो वो कुछ पैसा लगाकर करोड़ों कमा लेते। वो भी प्रॉपर सीखते हैं, सीखने के बाद जो है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें 2-4 साल 5 साल का वो टाइम लेते हैं, तब कहीं जाके जो है कि वो पैसा उनको मिलता है, एक अच्छा मुनाफा उनको मिलता है। तो दोस्तों सोचो आपकी, फिर आप बिना सीखे कैसे इतना बड़ा मुनाफा की उम्मीद करते हो आप? ये संभव नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप पूरी तैयारी से आइए। देखिए, पूरी तैयारी से आएंगे तभी यहाँ कुछ हो सकता है। और आप आधे अधूरे ज्ञान या बिना ज्ञान के, इंडिया में तो जो है कि मोस्टली लोग या ब्रोकर ने कोई टिप्स दे दिया, उसके बेस पे शेयर खरीद लिया उन्होंने, 1-2 बार प्रॉफिट हो गया, फिर 5-7 बार नुकसान हो गया, फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, ये बेकार चीज़ है, अपने को इसमें आना ही नहीं है। किसी ने टीवी पे एंकर की टिप्स थी, वो देख के ऐसा कर लिया। मत करिए इस तरीके से। और बहुत इजी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं, हाँ ये सीखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। ये बहुत इजी है, बहुत सरल है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। अगर इसमें आप आना चाहते हैं तो एक बार इसको सीखिए। सीखने के बाद आपको मज़ा भी आएगा कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे कोई नया हो और उनको ये वीडियो पसंद आया हो तो नो डाउट दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की जानकारी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।